घर में मैं और मेरा देवर रहा करते थे और साथ में एक नौकरानी थी। मेरा पति काम के लिए विदेश रहता। नौकरानी रात को मेरे साथ ही सोती थी, लेकिन जब मैं सुबह उठती तो मेरे शरीर पर लाल रंग का एक निशान होता। रात जानने के लिए मैंने नौकरानी के खाने में नींद की दवा मिला दी और उसको अपनी जगह सुला दिया। फिर मैंने देखा कि मेरा देवर नौकरानी के साथ। मेरा नाम सुप्रिया है। मेरी शादी को 6 महीने हुए थे और मेरा पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया। पति के जाने के बाद मैं घर पर अकेली पड़ गई थी। घर पर मैं और मेरा देवर रहते थे। मेरे सास ससुर नहीं थे और हमारे साथ एक नौकरानी रहती थी। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था। वह कहता था कि तुम्हारा देवर तुम्हारे हर काम में मदद किया करेगा, तुम परेशान मत होना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मेरे पति के जाने के 1 महीने बाद मेरे रोज़ पेट पर एक लाल रंग का निशान रहता। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। आखिर यह निशान कैसे आया, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी नौकरानी सोती थी, तो फिर मेरे पेट पर यह निशान कौन लगाता था? अपने आप तो नहीं आ सकता। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती। शुरू में जब मैंने ये निशान देखा तो मुझे लगा शायद हो सकता है कि रात को घर के बर्तन धोते हुए कुछ लग गया हो, इस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन रोज़ यही निशान मेरे पेट पर नज़र आने लगा तो मेरी परेशानी बढ़ती जाने लगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। मेरे पति का नाम विनय था। मेरे पति विदेश जाने से 1 दिन पहले ही मेरे पति ने नौकरानी को रखा था ताकि समाज में कोई हमारे रिश्ते के बारे में गलत बात ना करे कि मैं अपने देवर के साथ एक घर में अकेली रहती हूँ। इस वजह से मेरे पति ने नौकरानी को रखा और मुझे भी लगा कि यह सही था, क्योंकि मुझे भी तो कोई चाहिए था ना। घर पर अकेली रहकर बोर हो जाती। आखिर मैं अपने देवर के साथ कितना बात करती, वह तो था मर्द ही ना। इस वजह से मुझे अपने पति की यह बात सही लगी। मेरा देवर काम के सिलसिले से ज़्यादातर बाहर ही रहता। मेरे देवर की उम्र कम से कम 25 साल थी और काफ़ी हैंडसम था। लड़कियां तो उसकी दीवानी थी, लेकिन वह लड़कियों को ज़्यादा भाव नहीं देता, अपने काम पर ज़्यादा ही ध्यान देता और मेरा वक्त ज़्यादातर घर के कामों में गुजरता, या तो फिर टीवी देखकर या तो फिर अपनी नौकरानी से मैं उसके बारे में पूछताछ कर लेती कि वह कहाँ से आई थी, क्या करती थी, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से मेरे दिन गुजरते रहे। मेरे पति से कम दिन में 4 से बात होती। मैं हर वक्त उनसे पूछती कि वह मुझे अपने पास कब बुलाएंगे। वह कहते कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। मेरी नौकरानी भी काफ़ी अच्छी थी। मेरा घर का काम में काफ़ी ज़्यादा हाथ बताती थी, मेरी हर बात को मानती थी। लेकिन जब मैं उसको कहती कि मेरे देवर के कमरे में भी जाकर सफाई कर दो, तो वह कहती नहीं भाभी, आप भी मेरे साथ चले, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मुझे लगा शायद उसे डर लगता है। फिर मैंने उसे कहा कि अगर कोई बात है तो मुझे बताए। उसने कहा कि नहीं, बस मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मुझे लगा कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। इस वजह से मैंने दोबारा उससे पूछा तो फिर उसने मुझे बताया कि आपके देवर की नज़र ठीक नहीं है, वह मुझ पर गंदी नज़र डालते हैं। उसने बताया कि मेरा देवर उसे कल बोल रहा था कि बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर घर की सफाई कर सकती हो। मुझे उनकी यह बात बहुत अजीब लगी। फिर मैंने अपनी नौकरानी को समझाया कि नहीं, वह तुम्हें ऐसे ही बोल रहा होगा, तुम ज़्यादा मत सोचो। उसे तो मैंने समझा दिया था, लेकिन नौकरानी के जाने के बाद मेरे दिमाग में यह बात चलने लगी कि आखिर कौन रोज़ रात को मेरे पेट पर यह लाल रंग का निशान छोड़कर जाता और क्यों? आखिर वह कौन था? एक दिन मैंने सोचा कि आज रात को मैं देर तक जागूंगी और देखूंगी कौन मेरे पेट पर यह निशान छोड़कर जा रहा है। तो मैं 3 बजे तक रात को जाग रही थी। मेरी नौकरानी भी मेरे साथ थी, पर वह सो रही थी। लेकिन 3 बजे के बाद मुझे कब नींद आई मुझे पता नहीं चला। जब मैंने सुबह उठकर देखा तो वही लाल रंग का निशान मेरे पेट पर था। सुबह उठकर मैं घर के कामों में लग गई। जब नाश्ता बनाकर मैं अपने देवर के रूम पर उसे नाश्ता देने गई तो मैंने देखा कि मेरा देवर लाल रंग के पेंट को लेकर कुछ कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मेरे पेट पर भी वही लाल रंग का निशान था और मेरे देवर के हाथों पर वह लाल रंग का पेंट। क्या मेरा देवर रोज़ रात को मेरे पेट पर लाल रंग का निशान छोड़कर जाता था? खैर, मैंने अपने देवर के सामने कुछ जाहिर नहीं किया। मैंने नाश्ता पकड़ा दिया और साथ में यह भी पूछा कि वह क्या कर रहा है। तो उसने बोला
कि भाभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। यह सुनकर मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। मैं अपने दिल को यही समझा रही थी कि मेरा देवर कभी ऐसा नहीं कर सकता। फिर एक दिन मैंने देखा कि मेरा देवर अब मेरी नौकरानी के बगल में खड़ा है। मेरी नौकरानी कपड़े धो रही थी तो उसके बगल में बैठकर बातें कर रहा था। इतना चिपक कर उसके साथ बातें कर रहा था कि मुझे देखकर लग रहा था कि उन दोनों के बीच में कोई और रिश्ता है। लेकिन फिर से मैंने इस बात को इग्नोर किया। फिर मैंने अपने देवर को पुकारा और कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मेरे देवर ने झटपटाते हुए कहा कि भाभी यहाँ पर मैं थोड़े से कपड़े देने आया था। मैंने सोचा कि आज तक तो मेरा देवर कभी भी कपड़े पकड़ाने के लिए नौकरानी के पास नहीं गया। वह हमेशा ही अपने कपड़े कमरे में रख दिया करता, तो आज कैसे आ गया। मुझ पर उसका थोड़ा सा शक हुआ। मुझे लगा कि मेरी नौकरानी ने जो बताया था वह सच है। उसकी निगाह गंदी है। एक हफ्ता बीत गया कि अचानक मैंने देखा कि मेरा देवर और नौकरानी दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। जब मैंने अपने देवर से वजह पूछी तो उसने कहा, भाभी ये मेरा रूम साफ़ अच्छे से नहीं करती और ना ही मेरे कपड़े अच्छे से धोती है, इसको आप काम से निकाल दे। यह सुनकर मेरी नौकरानी ने भी कहा कि हम मेहनत का कमाते हैं, मैं भी अब इस घर में और नहीं रहूँगी। मैंने अपनी नौकरानी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह जिद पर अड़ गई और कहने लगी, भाभी नहीं, अब मैं घर में और नहीं रुक सकती। इस घर में मुझे गलत निगाह से देखा जाता है। दूसरी तरफ मेरे देवर ने मेरे पति को फ़ोन लगा दिया और कहा कि इस नौकरानी को घर से निकाल दे, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपने पति से कह दूंगी कि मैं नौकरानी को इस घर में ही रखूंगी, क्योंकि मुझे इस घर के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है और मैं अकेले घर पर बिल्कुल रहूंगी नहीं। यह सारे मामला सुनकर मेरे पति ने कहा कि ठीक है, नौकरानी घर पर ही रहेगी, लेकिन मेरे भाई का कमरा तुम साफ़ कर दिया करना। उसके कमरे में नौकरानी को मत जाने दिया करना, नहीं तो वह घर छोड़कर चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कुछ दिन बीतेगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैं अपने देवर के रूम पर कमरा साफ़ करने गई तो मैंने देखा मेरा देवर फिर से वह लाल रंग की पेंट से कुछ कर रहा था। जब मैं रूम पर आई तो वह तुरंत ही झटपटा गया और उसको छुपाने लगा। मेरे दिल में मेरे देवर के प्रति शक बढ़ता जा रहा था कि वही मेरे रोज़ रात को पेट पर लाल रंग का निशान छोड़कर जाता है। सारी बातों को साइड करके मैंने अपने देवर का रूम साफ़ कर दिया। जब मैं रूम साफ़ कर रही थी तो मैंने देखा कि मेरा देवर बस मुझे ही देखता जा रहा था। वह एक बार भी इधर उधर नहीं देखा, उसकी निगाहें सिर्फ मुझ पर थी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं जल्दी से रूम साफ़ करके उसके रूम से निकल गई। एक दिन मैं यही सोच में डूबी हुई थी कि मेरी नौकरानी मेरे पास आई और पूछने लगी, भाभी आप क्या सोच रही हैं। तो मैंने उसे बातों ही बातों में यह बता दिया कि तुम्हारी बात सच थी। तुमने जो मेरे देवर के बारे में कहा था कि उसकी निगाहें गंदी है, और साथ में यह भी बता दिया कि रोज़ रात को मेरे पेट पर लाल रंग का कोई निशान छोड़कर जाता है। वह कौन है पता नहीं, पर मुझे शक अपने देवर पर ही हो रहा है। यह बात सुनकर मेरी नौकरानी ने तुरंत ही कहा कि भाभी मुझे तो पक्का यकीन है कि आपका देवर ही कर रहा है। फिर उसने मुझसे साथ में यह भी बता दिया कि आपका देवर आपसे शादी तो नहीं करना चाहता, इस वजह से रोज़ रात को कोई जादू टोना आपके ऊपर करके चला जाता है ताकि आप उसके वश में आ जाए। यह सुन के मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई। फिर मैंने अपने पति से बात की और अपने पति को कहा कि वह मुझे अपने पास जल्द से जल्द बुला ले। उन्होंने कहा कि अभी देर है, कि आप एक काम करें तो आप मेरे पास वापस आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे काम है, इस वजह से मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता, अभी 1 साल और लग जाएगा। यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था अपने पति पर। मैं उसे अपने देवर के बारे में कुछ बता नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी एक गलती की वजह से या गलतफहमी की वजह से दोनों भाइयों में आपस में टकराव हो जाए। इस वजह से मैंने अपने पति को कुछ नहीं बताया। अब मेरा देवर रोज़ रात को मुझे कुछ न कुछ काम के लिए अपने कमरे में बुलाता रहता। मैं अपने देवर से इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक दिन तो मैंने गुस्सा होकर उसे कह दिया कि मैं आपके सारे काम करती हूँ, तो फिर भी आप मुझे बार बार क्यों बुलाते हैं। तो मेरे देवर ने कहा कि भाभी मैं तो आपसे काम के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे पास कुछ देर बैठे
और बातें करे। मैं उसकी बात से बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। मैंने सोचा कि यह क्या कह रहा है, हमारे बीच तो देवर और भाभी का रिश्ता है, इसे यह खराब कर रहा है। तो मैंने गुस्से में अपने देवर को कहा कि तुम्हें अपनी मर्यादा को देखना चाहिए, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। यह बोलकर मैं वहाँ से निकल गई। इन सब बातों से मैं रोज़ परेशान थी कि फिर दूसरे दिन मेरे पेट पर वही लाल रंग का निशान होता। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इस बार मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस राज को जानकर ही रहूँगी, कौन यह सब कर रहा है। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी से मदद मांगी और उसे कहा कि आज रात वह मेरी जगह पर सो जाए और मैं छुप कर देखूंगी कि कौन यह सब कर रहा है। उसने मेरी मदद करने के लिए हाँ कर दी। वह तो मेरा अच्छा चाहती थी, इसलिए वह राज़ी हो गई। रात को जब 3 बज रहे थे तो मेरे रूम पर मैंने देखा कि देवर आया है। जब मैंने लाइट ऑन की तो मेरा देवर जाने लगा। जब मैंने अपने देवर से पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इतने में पीछे से 4 आदमी रूम पर आ गए और मुझे और मेरे देवर को कुर्सी पर बांध दिया। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मैंने अपनी नौकरानी को आवाज़ लगाई, लेकिन मेरी नौकरानी उठी तो वह उन आदमियों के साथ खड़ी हो गई। यह देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का रह गई। मैंने उसे कहा कि वह हमारी मदद करे, लेकिन उसने हमारी कोई मदद नहीं की। मैं और मेरा देवर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। क्या हो रहा है? मैंने देखा कि मेरी नौकरानी ने मेरी अलमारी से सारे जेवर और सारे पैसे निकाल लिए। मुझे समझ में आ गया कि मेरी नौकरानी ने मुझे अच्छा खासा धोखा दिया है। मुझे समझ में आ गया कि मेरी नौकरानी ने जानबूझ के मेरे देवर के ख़िलाफ़ में मेरे दिल में शक भरा। और जब मैंने इस बारे में अपने देवर से बात की तो उसने भी कहा कि नौकरानी ने ही उसके दिल में भी यह बात डाली कि उसकी भाभी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। इस वजह से वह बार बार मुझे घूर घूर कर देखता था। इस वजह से वह आज मेरे रूम पर आया था, क्योंकि नौकरानी ने कहा था आज आपकी भाभी रात को उठकर किसी और आदमी से मिलने जाएगी। मैं यही देखने के लिए रूम में आया था। मुझे नहीं पता था कि यह सब कुछ होगा। हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मेरी नौकरानी ही मेरे पेट पर निशान लगाती थी। यह सब प्लान मेरी नौकरानी का ही था। वह हमारे घर को लूटना चाहती थी, लेकिन अचानक ही विनीत विदेश से वापस आ गए और मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया, लेकिन जब उन्होंने घर के बाहर का दरवाज़ा खुला देखा तो उन्हें थोड़ा शक हुआ। इस वजह से उन्होंने बाहर ही पुलिस को फ़ोन कर दिया और जब वह घर के अंदर दाखिल हुए तब तक मेरी नौकरानी घर का सारा पैसा और सामान लेकर निकलने ही वाले थे तो उन लोगों को पकड़ लिया गया। उस रात हम बाल बचे थे। पुलिस उन सब को लेकर जा चुकी थी। मैंने और मेरे देवर ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और हमने कहा कि आज के बाद हम किसी भी गैर पर भरोसा नहीं करेंगे। और हमने हमारे पति से भी बात की और कहा कि वह भी अब से हमारे साथ में रहे। हम अपने घर पर किसी भी नौकर को या नौकरानी को नहीं रखेंगे। मेरे पति ने भी इस बात को अच्छे से समझ लिया था। इस वजह से वह भी हमारे साथ रहने लगे। अब हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।